बाद 5 3 केवली हुए और उनमें उनका समय 60 वर्ष 65 वर्ष होने लगे। उसके बाद फिर श्रुतकेली हुए, फिर उसके बाद 10 सूत्रों के ज्ञाता हुए 11। उसके बाद फिर 5 मुनि 1 अंग के धारी हुए। इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ श्री कुमकुम स्वामी हुए, उमा स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, विक्रमदेव, विद्यानंद स्वामी, समुद्रगुप्त स्वामी, कितना इन्होंने कौन सी रचना की, ये सारी चर्चा हमने की थी। हाँ, श्री विद्यानंद स्वामी ने आप्त की परीक्षा रूप 3000 श्लोक में आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ बनाया। श्री मानंद आचार्य ने परीक्षा मुख ग्रंथ बनाया है। परीक्षा मुख की बड़ी टीका श्री प्रभाचल आचार्य ने 12,000 श्लोक में मार्टन नाम से बनाई है। उसी की छोटी टीका श्री अनंत आचार्य ने प्रमेय चंद्रिका नाम से बनाई है। श्री अकलंकदेव आचार्य ने लघुत्रयी नाम का ग्रंथ बनाया है। उस पर श्री प्रभाचल आचार्य ने 16,000 बनाया है। और भी न्याय के कई ग्रंथ, प्रमाण परीक्षा, प्रमाण निर्णय, प्रमाण मीमांसा, बाल बोधनी, न्याय दीपिका इत्यादि जिन धर्म के प्रमाण के हिस्से द्रव्यों के निर्णय कराने वाले अनेकांश से बने हुए द्रव्याकरण के ग्रंथ जय यानी भगवान महावीर के बाद आगम की इस प्रकार परंपरा चलती रही। अनेक आचार्य भगवंत ने अद्भुत कार्य किया है और इस सारे ग्रंथ की रचना सारे आचार्य एक अभिप्राय से ही करते हैं कि इसे समझकर मुख्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करे। स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाए और इस तत्वाभ्यास का पाठ करे, ये सारी चर्चा की। कर्णानुयोग में के कोमल सार, वृद्धि सार, छपन सार, त्रिलोक सार आदि अनेक ग्रंथ हैं। चरणानुयोग के मूलाचार, आचार सार, रत्नकण श्रवकाचार, भगवती आराधना, स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा, आत्मानुशासन, पद्मनंदी पंचविंशति, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ज्ञानार्पण इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं। जिनेन्द्र के व्याकरण अनेकांश से भरा हुआ है। प्रथमानुयोग के श्री जिन सेनाचार्य कृत आदि पुराण, श्री गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण इत्यादि जिनेन्द्र के परमागम के अनुसार उपदेष्टि तथा पुराण चारित्र आचार के निरूपक अनेक ग्रंथ है।
उनकी बड़ी भक्ति है। पठन करना, श्रवण करना, व्याख्या करना, कल्पना करना, नाम सुनना और सब प्रवचन भक्ति है। इतना जितना भी कार्य किया जाता है, द्वार साम इतना बड़ा 112 करोड़ 68,83,005 पदों के अंदर पूरा द्वार साम बचा। 11 अंग में 4,15,02,000 श्लोक, 2,000 पद, इतने तो 11 अंग तक ही रचे। और 12वां अंग जो अपना दृष्टि प्रभात नाम का अंग है, उसके 108 करोड़ 56,68,005 पद, इतने पद उसके हैं। और वो तो द्वार साल की रचना हुई। उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाकर इतने आचार्यों ने ऐसे द्वार साल तो इतना बड़ा है। द्वार साल यानी संपूर्ण विश्व की व्यवस्था जिसके अंदर बताई जाती हो, वो द्वार साल की रचना तो गंधर्व भगवंत करते हैं। कौन करते हैं? गंधर्व। और उस गंधर्व भगवंत की रचना के अनुसार वो द्वार साल का ज्ञान उपाध्याय मुनिराज भगवंत को होता है। किसको होता है ना? उपाध्याय ज्ञान दान करता और अध्यात्म सतशास्त्र से ये भव्य उद्धार, ये भव्य जीवों का उद्धार करने वाले ऐसे उपाध्याय ऋषिवर द्वार साल के ज्ञाता। अंतर दोनों में क्या आया? उपाध्याय में अंतर क्या है? गंधर्व देव द्वार साल की रचना करते हैं और उपाध्याय द्वार साल का ज्ञान कितना क्या गंधर्व भगवंत ने द्वार साल की रचना की। केवल क्या है? क्योंकि उपाध्याय बिना सर्वज्ञ के रह सकते हैं, बिना अरिहंत के उपाध्याय मिल सकते हैं, लेकिन गणधर तो अनंत परमेश्वर की निकटता में रहते हैं। तो जो भगवान के ज्ञान में जैसी व्यवस्था झलक रही है ना, उनकी दिव्य धुनी में जो आती है, गणधर देव से रचना करते हैं और उपाध्याय उनकी व्यवस्था को जानते हैं, पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। इसलिए वो द्वार साल के पाठी कहलाते हैं। 11 अंग है ना, और 14 पूर्व, ये 25 उपाध्याय मुनिराज के गुण हैं। कितने? 11 अंग और 14 पूर्व। 14 पूर्वों की चर्चा अपन ने की। दृष्टिवाद ग्रंथ के 14 वेद, इसकी एक ही चर्चा भी अपन ने ऊपर में कौन सी भक्ति में की? बहुश्रुत भक्ति भावना में अपन ने उसकी सारी चर्चा की। और बहुश्रुत भक्ति भावना के बाद ये प्रवचन भक्ति है। ये प्रवचन भक्ति मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कथित वितराग सर्वज्ञ के द्वारा जो कथित वाणी है, उस वाणी की जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय एक उपाधि निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान सब उसमें सभी है, 4-5 चिन्ह उसका है, उसके द्वारा पूरी जो जानकारी मिलती है और प्रवचन होती है।
प्रति जो अनुराग होता है ना, प्रवचन के प्रति जो अनुराग है वो प्रवचन भक्ति, श्रुत के प्रति जो अनुराग है वो श्रुत भक्ति, आचार्य के प्रति अनुराग है वो आचार्य भक्ति, अरिहंत के प्रति अनुराग है वो अरहंत भक्ति, है ना। और सिद्ध भगवान के प्रति भक्ति है वह सिद्ध भगवान के प्रति अनुराग है वह सिद्ध भक्ति, ऐसी भक्ति है। तो साधुओं के प्रति हमारा अनुराग है साधु, तो ये सब भक्तियाँ हैं, है ना। तो उसमें ये बात समझाई जाती है कि भैया ऐसी अद्भुत बात चारों योग की अनेक ग्रंथ, है ना, योग के ग्रंथ का नाम दिया, वर्तमान योग के ग्रंथ का नाम दिया, चरणान योग के ग्रंथ का नाम दिया, द्रव्यान योग के ग्रंथ का नाम, कर्णान योग के नाम दिया। इस शार्ट में समझाया जाए तो द्रव्यान योग का ग्रंथ मुख्यतः वर्तमान समय में अनेक है, मुख्यतः समय सार जैसे महान ग्रंथ की है, प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथ की है, नियम सार जैसे महान ग्रंथ की है, पंचाश निकाय जैसे महान ग्रंथ की है, अष्टभाव जैसे महान ग्रंथ की है, कर्णान योग में कोमल सार है, चपक सार है, लब्धि सार है, लोक सार है, ये सब कर्णान योग। चरणान योग का ये मतलब क्रम श्रव का आचार है, आचार शास्त्र है, अधिकार शास्त्र है, सागर धर्मामृत है, ये सब चरणान योग के हैं। प्रथमान योग के 24 भगवान के जितने भी पुराण हैं, है ना, फिर उसके बाद हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, पांडव पुराण, है ना, ये सब पद, और हमारे जो सैनिक पुराण, ये सब पुराण जितने भी हैं ये सब प्रथमान योग के हैं। तो ये सब द्वादशांग में हैं, काय में आते हैं, और इनके प्रति देखा कि जनवाणी के प्रति कितना हमारा विनय होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। हमारे जीवन को पवित्र बनाने में कोई समर्थ है तो वह जितेंद्र भगवान की वाणी है। मेरे शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वह कि मेरे शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वह दिन जाता, मतलब जो समय जाता है वह समय रहने। एक वैदिक सूत्र ने कहा था कि जीवन के वे क्षण सार्थक हैं जिन क्षणों में जीव ने सत्य को समझा। क्या है, बाकी सारे क्षण कैसे हैं, देखा हमने अच्छा खाया हो, पिया हो, घुमा हो, न जाने क्या क्या कार्य किया हो, धन कमाया, वैभव कमाया, ये वो समय की सार्थकता नहीं है। समय वो पवित्र है कि जिन समयों में हमने सत्य को समझा है, वे समय हमारा लिए महत्वपूर्ण है। जिस समय में हमने शास्त्र पढ़े हैं, स्वाध्याय पढ़ की है, स्वाध्याय में मन लगाया है, कि ये अमर समय है। कैसा समय है, ये ऐसा बीज है कि जब इसका फल आएगा तो अनंत गुना विशाल रूप में आके खड़ा होता है। कौन सा, जो भोगों में समय जा रहा है ना, वो तो बर्बाद हो रहा है। भोगों का समय हमें लगना, भोग लगते हैं तुझको भोग के साथ डुबा रहा है इनमें अपने सद्गुण के खजाने। ये सारे जो सद्गुण है ना, ये हमारे लुटाए जा रहे हैं। भोगों में तो ये सारे गुण लुटाए जाते हैं, क्या और लगते हैं हमें। ये अच्छा शास्त्र अभ्यास में जो समय जाए, स्वाध्याय में जो समय जाए, वो
हमारा धन्य का दूसरा अर्थ है वह समय ही हमारा प्रशंसनीय है। कौन सा है ना? अरे धन्य और धन्य, अरे बहुत उत्कृष्ट। जब भगवान की बात करेंगे, भगवान के दर्शन मिल गए तो धन्य हो गए। धन घड़ी यो धन दिवस योई, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दस तुझ को लकी लाए। धन्य है वो समय, घड़ी धन्य है। जिस क्षण भगवान के दर्शन मुझे मिल गए, फिर कह रहे हैं कि अब भाई वे समय धन्य है जो हमारा समय शास्त्र के अभ्यास में जाता है, क्योंकि इससे आत्मा पुष्ट होती है। ये आत्मा का भोजन है। क्या है? जैसे 2 टाइम भोजन करने से शरीर में मजबूती बनी रहती है ना? एक समय तो ऐसा भी आ जाएगा कि फिर भोजन करते हुए भी मजबूती ना हो। क्या? क्योंकि शरीर की प्रकृति है, लेकिन व्यवहार में यही है। ढीले ढीले अरे साहब ने भोजन नहीं करा इसलिए ऐसा लग रहा है। भोजन करने में अच्छा लगने लग जाता है। तो शरीर का पोषण भोजन से होता है, ऐसे आत्मा का पोषण स्वाध्याय से होता है। ऐसे हाँ, 5 दिन स्वाध्याय नहीं सुने ना तो परिणाम हमारे कहाँ के कहाँ दौड़ लगाने लग जाते हैं, कहाँ के विचार आने लग जाते हैं, छोटे छोटे भाव आने लग जाते हैं। रोज स्वाध्याय सुबह शाम या हम अभ्यास करें तो हमारे अंदर बल रहता है, परिणाम हमारे खोटे नहीं हो पाते हैं, और वो भी तो लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, आए और चले जाते हैं। ऐसे परिणाम की दशा हो जाती है। इसलिए वे धन्य है। परमागम के अभ्यास के बिना हमारा जो समय जाता है वह वृथा है। और कितना समय का सदुपयोग किया है। रविदास ने अपने दोहे में लिखा कि 5 पहर गए धंधे में, 3 पहर गए सोई, 1 पहर प्रभु ना बजे, कल्याण तुम्हारा कैसे कोई। 5 पहर तो धंधा पानी में चले गए, 3 पहर निद्रा में चले गए। 1 पहर 3 घंटे का, 24 घंटे की 8 पहर में 5 पहर। आज हमारा पुराने समय में पहर ही चलते थे, कितना है ना? दोपहर का मतलब दोपहर का समय आ गया, दूसरा आ गया है। 6 बजे से चालू होता तो 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, ऐसे पहर होते थे। तो कहते 5 पहर तो हमारे व्यापार पानी, खाने पीने, धंधा पानी में चले गए, और 3 पहर हमारे निद्रा में चले गए। 24 घंटे में 8 पहर ही चले गए, और 1 पहर भी हमने प्रभु का स्मरण नहीं किया, स्वाध्याय नहीं की, तो कहते भैया फिर ये जीवन पाकर क्या किया, ये जीवन हमारा बेकार हो। कोई बात यहाँ कहते हैं कि भाई परमागम के अभ्यास बिना हमारा जो समय जाता है वृथा है। स्वाध्याय बिना शुद्ध ध्यान नहीं होता। जब स्वाध्याय के बिना शुद्ध ध्यान की तो बात बहुत दूर की, स्वाध्याय के बिना तो शुभ ध्यान भी नहीं होता है। अगर हमने अनंत भगवान के स्वरूप को जानकारी मिली ना, और बैठकर अनंत के स्वरूप का विचार करेंगे तो उसमें हमारा उपयोग लग जाएगा। काय में लग जाएगा? अरे अनंत कैसे होते हैं? अनंत ज्ञान की धारी, अनंत दर्शन के धारी, अनंत सुख मेरी की धारी। भगवान में राग नहीं, भगवान में द्वेष नहीं, भगवान में चिंता नहीं, तृषा नहीं, दोष नहीं
शास्त्र के अभ्यास बिना पाप से नहीं छूटता है, और शास्त्र के अभ्यास के बिना पाप से नहीं छूटता। आप और हम स्थूल पाप को तो पाप कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म पाप की जानकारी तो स्वाध्याय से ही होती है। जैन धर्म की प्रक्रिया में इतना विशेषता है, अन्य मत में तो इतना है ही नहीं कि वो क्या समझे बेचारे। स्थूल पाप को पाप मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रात्रि भोजन कर रहे हैं ये भी पाप है, अंचना जल का पानी पी रहे हैं ये भी पाप है, क्योंकि इसमें जीवों की हिंसा होती है। चलते फिरते बिना प्रयोजन वृक्ष आदि जमीन आदि खोदते खाते हैं, तो ये भी पाप है। चाहे जितने दिनों की चीज का सेवन कर लेते हैं। अब ये बात कहाँ से पता लगती है? ये सब बात स्वाध्याय से ही पता लगता है। स्वाध्याय के कोई भी जानकारी नहीं होती। जब चारित्र की बात चलती है तब यहाँ एक मेरी चारित्र की चर्चा करती है, तब ऐसा कहते हैं कि संयम के बिना एक क्षण भी, एक घड़ी भी मेरी न संयम मतलब एक घड़ी भी मेरी बिना संयम के न जाए, संयम सहित जाए, है ना। जैसे स्वाध्याय में ज्ञान की प्रधानता में ये कहते हैं कि मेरा स्वाध्याय के बिना एक भी समय न जाए। जीवन में हो स्वाध्याय, सावक के सठ कर्मों में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, ये सब कर्म दिने दिने हैं। प्रतिदिन इस जीव को ये सठ कर्म करना चाहिए। आगे अपनी भावना आई आवश्यक परिहार कौन सी? हाँ, अभी प्रवचन मुक्ति के बाद आई आवश्यक, और ऐसे ही सठ आवश्यक होते हैं। मुनिराज के भी सठ आवश्यक होते हैं। उनके प्रतिक्रमण, प्रत्याज्ञान, कार्य, सर, आलोचना, है ना। हमारे सठ कर्म ये हैं। देव पूजा, बिना दर्शन पूजन के गुणगान किए, सेवन न किया जाए, अभोजन आदि न किया जाए, गुरु की उपासना करें, निर्ग्रंथ गुरु की भावना भाएं, हैं, स्वाध्याय करें, फिर कहते हैं कि भैया तब करें, देव पूजा, उपासना, स्वाध्याय, तप, ध्यान, संयम, ये सब चीजें सठ आवश्यक है। लाइट चालू करो। स्वाध्याय बिना शुद्ध ध्यान नहीं, और स्वाध्याय के अभ्यास के बिना पाप से नहीं छूटता है। कषायों की मंदता नहीं होती, तो स्वाध्याय के बिना कषाय की मंदता नहीं होती। स्वास्थ्य के सेवन बिना संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और बिना अभ्यास के वैराग्य नहीं होता। क्रोधादि की मंदता का ही स्वाध्याय। किसी ने हमें गाली दी, जोर जोर से गाली दी, स्वाध्याय अगर आपने हमने की है तो तत्क्षण विचार आएगा, अरे मैंने जरूर इसका कोई बुरा किया होगा, और इस भोग में नहीं किया होगा तो पूर्वभोग में किया होगा, और मेरा शुभ कर्म का उदय है, अब जिस कीर्ति कर्म का उदय है इससे ये मुझे गाली दे रहा है। तो ऐसा जैसे विचार किया तो क्या हो गया? तो कषाय की मंदता हो गई। स्वाध्याय से होती है ये सारी चीजें। जानकारी कैसे आती है? ऐसा स्वाध्याय नहीं करने वाले उन्हें लगता है इनने किया, स्वाध्याय करने वाले को लगता है कि उसने कुछ नहीं किया। किया किसने है? कि
मैंने जो कर्म बांधे हैं ना वो सारे, अपन ने दृष्टांत दिया था ना पहले कि एक कुत्ता होता है और एक होता है शेर। क्या होता है? कुत्ते को अगर लाठी मारी जाए तो व्यक्ति से गुस्सा नहीं करता है, वो लाठी से करता है। उसको फंडासी से अगर पकड़ा जाए ना, कुत्ते को पकड़ने वाले पहले आते थे, तो व्यक्ति से नहीं, वो समझता इसने पकड़ा। और शेर ऐसा होता है कि उसे अगर गोली मारी जाए तो बंदूक पे नहीं झपटता है, वो किस पे झपटता है? वो व्यक्ति पे झपटता है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये किसके कारण मुझे ये तकलीफ हुई है, कि ये व्यक्ति की। ऐसे स्वाध्याय जब हमारे जीवन में आती है तो हम सामने वाले पे आक्रोशित नहीं होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो भैया मैंने पूर्व में ऐसे ही कर्म किए थे। अन्यथा सती ने केतुमती के प्रति द्वेष नहीं किया, सीता सती ने रामचंद्र जी के प्रति द्वेष नहीं किया, रवि के प्रति द्वेष नहीं किया, मीना सुंदरी ने अपने पिताजी के प्रति कुपित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो जानती थी वही पिताजी का दोष नहीं है, मेरे ही पाप का प्रभाव है, तो ये कैसे है ना? भजन में आता ना, मीना सुंदरी कहे पिता धवल सेठ से नहीं किया गुस्सा, मेरे पाप पर, इसलिए इसी व्यवस्था मिल गई। तो ये कषाय की मृदा का प्रसंग कब बनेगा? जब स्वाध्याय वारिसेन जैसे मुनिराज ग्रस्त जीवन में वारिसेन चोरी को तो ध्यानस्थ ध्यान कर रहे थे, अष्टमी चतुर्दशी के दिन जंगल में जाकर मुनि के पहले, मुनि पद धारण करने के पहले अपनी पावरता को बढ़ा रहे थे। कर्म योग उनका ऐसा आया कि वो चोर ले जा रहा था और उसी ने डाल दिया। और अब पिताजी कितने नहीं जानते थे कि मेरा पुत्र कैसा है, क्यों? सैनिक महाराज को पता नहीं था क्या? अरे ये तो बचपन से ही वैरागी जीव है, इसका भोगों में मन नहीं लगता है, इसे किसी चीज़ की इच्छा तक नहीं है, परंतु चीज़ उनके पास मिली तो कहा कि नहीं भाई ये अपराध इसने किया है? तो ऐसे समय में भी इस स्वाध्याय के बल पर उन्होंने किसी के प्रति भी द्वेष नहीं किया और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाया और फिर सजा दे दी। और वही सूली की सजा दी थी, वो सूली क्या बन गई? सिंहासन बन गई है। तो ये सब स्वाध्याय के बल पर है। वही बात है, कहते हैं समस्त व्यवहार की उज्ज्वलता व परमार्थ का विचार आगम के सेवन से ही होता है। श्रुत के सेवन से जगत में मान्य, उच्चता, उज्ज्वल यश, आदर, सत्कार प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? समस्त व्यवहार की उज्ज्वलता व परमार्थ का विचार आगम से। व्यवहार कैसे उज्ज्वल होगा? आगम के अभ्यास से। नाम भी सुंदर होंगे और व्यवहारिक बात कहते हैं कि श्रुत के सेवन से जगत में मान्यता जितने दूसरे ने कहा होगा तो उसकी बात नहीं माने, क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं ना वो सही है, क्योंकि आपको पता नहीं ये इन्हें बहुत अभ्यास किया, ऐसा कहकर उनकी बात को स्वीकार किया जाता है। क्या उज्ज्वल उच्चता, उज्ज्वल यश, आदर, सत्कार प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान ही परम बांधव है। कौन बांधव? हमारा
बंधु कौन हमारा, साथी कौन हमारा, मित्र कौन हमारा, रिश्तेदार कौन हमारा, नातेदार कौन हमारा। कहते हैं कि भाई शास्त्र स्वाध्याय कर कर जो यथेष्ट ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह ज्ञान ही वास्तविकता में हमारा बांधव है। ज्ञान होने के बाद कहीं भी चले जाओ, कहता ना कि ज्ञान की पूंजी एक बार कमा ली जाए तो इसे चोर नहीं लूट सकता, डाकू इस पे डाका नहीं डाल सकता। कौन है? और ये जितना जितना ज्ञान को व्यक्त करे, खर्च करे, उतना उतना ज्ञान और बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। कितना लौकिक ज्ञान में भी अगर टीचर जितना पढ़ाते हैं ना तो उनकी बुद्धि उतनी और क्या होती है, ऐसे अध्यात्म में भी है। इतने ग्रंथों का स्वाध्याय बने, ज्ञान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। कौन लूटे इसको भाई? और हम तो कहें कि लूट लो इस ज्ञान को। जो लूट लेगा वो क्या होगा, खुद माला माल हो जाएगा। और उस धन के लूटने वाले के अंदर तो दुर्भावना और कठोरता होती है, और ज्ञान को लूटने वाले के अंदर जो है नम्रता और सरलता होती है। इतनी बात है। अगर हमें किसी का धन लूटना है तो हमारे परिणाम में क्या होगा, कठोरता होगी, भयंकर। हम उसका ये नहीं देखेंगे कि मैं अगर इसका धन लूट लूँगा तो इसके साथ क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका जीवन कैसे चलेगा, लेकिन ज्ञान का अगर हम लूट रहे हैं फिर हमारे ज्ञान से एक शब्द है ना, प्रवचन भक्ति की गजब के लिखे सदा सुंदर किसके बल पर शांति रखते हैं? इस सम्यक ज्ञान स्वाध्याय के बल पर। स्वाध्याय अब ये मत सोचो ठीक है, अगर इसका एक शब्द भी अगर हमारे दिमाग में बैठा और स्मरण में रह गया, बन गया
सकते हैं। इसलिए शास्त्रों के अर्थ का ही सेवन करो, अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान ही करो। किसको ज्ञान दान करना? स्वदान और दिगंबर संत हमें दान देते हैं ज्ञान दान, लेकिन उनके शब्द को सुनकर जब वो ज्ञान हम अपनी आत्मा को देते हैं तो वो हमारा दान हो गया। कौन सा दान हो गया? अपना स्वदान हो गया, है ना बात? भगवान ये जिनवानी चल रही है, जिसमें आप भगवान हमें ज्ञान दान दे रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं। इनकी बात को सुनकर ससमय, जैसे पानी उबल रहा हो ना, दूध उबल रहा हो ना, और उसी समय पानी डाल दें तो क्या होगा? नुकसान होता है। हमारे को ऐसे अवसर मिले और उसी समय उनका विचार कर लें तो फिर आत्मा को हमने दान दे दिया। क्या दान दे दिया? भाव नहीं आएगा, दुष्टता का भाव नहीं आएगा, खोटे भाव नहीं आएंगे, मारन ताड़न छेदन के भाव नहीं आएंगे। तो हमने किसको दान दिया? अपने आत्मा को दान दिया। दो प्रकार, तीन प्रकार की प्रक्रिया बनती है। क्या? पहली प्रक्रिया तो ये कि हम समय पर नहीं जागृत होते हैं, कषाय कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं ये काम मुझे नहीं करना। कितना कोई भी हो ना, तो ये काम नहीं करना था, और एक समय पे ही एक अपने स्वरूप में इसे स्थिर रहे कि सामने वाले क्या बोल रहा है ये भी खबर नहीं कि वो क्या गाली दे रहा है कि क्या बोल रहा है। जब स्थिरता बढ़ जाए तो ये भी पता नहीं लगे कि क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। ऐसी दशा हमारी होना चाहिए है नहीं, लेकिन इस स्वाध्याय की निकटता के अंदर शांत बनाना चाहिए। इसलिए ज्ञान दान, अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान नहीं करो, अपनी संतान तथा शिष्य को ज्ञान दान नहीं करो। जब संतान बच्चे हैं, परिवार के उन्हें सच्चा ज्ञान और जगत में जो समझते शिष्य हों उन्हें समझाओ कि ये करने योग्य कार्य है। बोलना हमारा कर्तव्य है, सत्य बताना हमारा कर्तव्य है। सामने वाला सत्य को समझे न समझे ये उसकी योग्यता है, इसकी योग्यता है। उस पर चले न चले, अमल करे ना करे, ये उसकी योग्यता पे निर्धारित है। लेकिन सत्य बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जबरदस्ती में चलती है बात, इसमें आनंद आ गया, इसमें ये हो गया, ये कोई आनंद के काम नहीं है भाई, ये कोई सुख के काम नहीं है। क्या? इसमें कोई शांति नहीं है। देखिए ना, अब वो चले न चले उसका विषय है। इतना जरूर विवेक करना, 2-4 बार कहने पर भी, 5-10 बार कहने पर भी, और हमारे कहने से अगर उसकी कषाय और भपकती है तो फिर फिर क्या हो जाता? बार-बार अगर किसी को कहे तो वो चिढ़ता है, हर जगह आपको एक ही बात कहते हो, हर जगह यही कहते हो, हर जगह, तो फिर चुप हो जाओ, क्योंकि दूसरे की कषाय बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। लेकिन कहना जरूर पहली अवस्था में हठग्राहिता होती है। बच्चा मालूम है, एक माँ को मालूम है कि खाना खा रहे हैं, ये नहीं खाएगा, ये इसका नाम लेंगे तो चिढ़ेगा, फिर भी माँ अपनी तरफ से उसको बोले बिना
देती नहीं बेटा थोड़ा सा तो दे लो, थोड़ा सा तो कर लो, नहीं ये सब्जी तो खानी पड़ेगी, ये तो कर लेना पड़ेगी। भले वो उस चीज को बोलते ही छीनने लग जाता हो, लेकिन फिर ऐसे ही प्रथम बात होता है अपना कर्तव्य है, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो भाई, इसके बिना कुछ भी नहीं है। लौकिक ज्ञान तो इस भव पर जाकर समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये पारमार्थिक ज्ञान अनंत भव तक साथ जाएगा। भगवान बन जाएंगे तो वे बना का बना रहेगा, ये सब में ज्ञान ऐसा है। क्यों नहीं अपने आत्मा की हित के लिए हमें स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाना, खाली नहीं देना, जितना पड़े उतना चिंतन करो, जहाँ जहाँ चल रही है उनकी अनुमोदना करो। जहाँ सब में ज्ञान की चर्चा है वो सब अनुमोदित है हमारे, जहाँ भी हो। इसलिए जो सुबह का समय स्वाध्याय का, शाम का समय स्वाध्याय का, ये मत सोचो कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, नहीं, अरे यहाँ नहीं हो रही, जहाँ हो रही है उसकी अनुमोदना करो। क्या सुबह हमारे नहीं जाओ आज हो रही, क्या हमारे यहाँ नहीं हो रही, जहाँ हो रही है उसकी अनुमोदना करो। पूरे भारत के अंदर हजारों जगह होती है ना स्वाध्याय, तो है उसकी अनुमोदना, धन्य है। जो स्वाध्याय करते हैं वे पुरुष धन्य होते हैं। क्या इसलिए ज्ञान दान देने के समान करोड़ धन का दान भी नहीं है। अरे बात कब की लिखी हुई? हाँ, ये तो सदाशिवदास जी ने तो इसको 160-70 साल पहले लिखा है, लेकिन उन्होंने भी तो कहीं पढ़ा होगा ना। आचार्य की वाणी है, करोड़ों का दान देना और ज्ञान का दान देना। तो धन का दान तो आदमी खा पी के नष्ट कर देगा, ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा बताओ? वो एक दृष्टांत दिया था मतलब, एक राजा था और उसका सेनापति या उसका साथी जो राजा के साथ था, दोनों जंगल में जा रहे थे। जाते जाते रास्ता भटक गए, वो ऐसी जगह चले गए उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा, इधर घूमे इधर घूमे इधर घूमे इधर घूमे, पता ही नहीं ना। घूमते भूख से व्याकुल हो गए, पानी की प्यास लगी, उन्होंने देखा कि एक सामने वहाँ गए, उन्हें प्यास बुझाई, फल ला के खिलाए और राजा को अपनी जगह दिखा दी। कहाँ दिखाई? रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से आप बाहर निकल। राजा इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कहा कि भाई आओ इधर आओ। मंत्री को कहा कि काम करो, इस 100 एकड़ की जमीन में जो अपने चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं ना, ये पूरी 100 एकड़ जमीन इसको दे दो। इसको इतना बड़ा दान दे दिया 100 एकड़, पर उसको ज्ञान नहीं कुछ इसको। तो वो उस चंदन की लकड़ी को जलाकर कोयले बनाता। क्या बनाता? और अब राजा ने 1-2 साल बाद याद ही होगी राजा को एकदम कि अपन ने उसको देखा, देखे उसकी क्या हाल है। तो जब वहाँ देखा तो पूरा वीरान, 1-2 पेड़ बचे, बाकी तो सारे इतने 100 एकड़ की जमीन के पेड़ देना, यानी आज तो वो इतना बड़ा मालिक बन जाता, लेकिन ज्ञान नहीं था तो क्या हुआ वो पता ही नहीं। अरे भैया इस लकड़ी को थोड़ा सा भी अगर काट के बाजार में बेचता तो उस समय पैसे इतने मिलते हैं बराबर। तो कीमत करोड़ के दान की है कि ज्ञान की है? कीमत का ही, ये सब कीमत का ही की
है ना, पिताजी छोड़ जाते हैं बच्चों के लिए अरबों की संपत्ति और उन्हें सच्चा मार्ग नहीं मिलता, हित का मार्ग नहीं मिलता है, तो साल 2 साल 10 साल में सारी संपत्ति नष्ट कर देते हैं। और ज्ञान मिल जाए तो क्या होता है, और बढ़ा लेते हैं उसी। तो ये करोड़ों रुपए के दान से भी बड़ा दान सम्यक ज्ञान है, ज्ञान दान है। अपने बच्चों को, रिश्तेदार को, नातेदार को जो स्वाध्याय सुनो, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलेंगे। ये अवसर मिला है तो ये पवित्र कार्य सुन लेगा तो तृप्त हो जाएगा। इसलिए करोड़ों धन के दान भी नहीं है। धन तो मद उत्पन्न करता है, विषयों में उड़ जाता है, दुर्ध्यान कराता है, संसार अंधकूप में डुबाता है। अतः ज्ञान दान समान अन्य दान नहीं है। ज्ञान के समान चिड़ा लगा ने क्या लिखा, क्यों चिड़ा लिखा है? हाँ, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत लोक परम अमृत है। इसका पीना जैसे अमृत के पीने से लोग चला जाता है ना, जैसे ज्ञान का सेवन करने से भय चला जाता है, संसार में भटकना मिट जाता है। ऐसी अद्भुत ताकत इस ज्ञान दान की अंदर है। इसलिए कहते हैं कि भाई अतः ज्ञान दान के समान अन्य दान नहीं है। जो नित्य एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद मात्रा का भी अभ्यास करता है और शास्त्र के अर्थ का पारगामी हो जाता है। एक सूत्र बता दो, एक लाइन बता दो, पढ़ लेंगे। हाँ, क्या लिखा, यही तो बोला, एक पद मात्रा का भी अभ्यास करता है। एक पद हो, मात्रा हो, उनका भी अभ्यास करें। जो भी पढ़ता है इतना है, रुचि से पढ़ना चाहिए, बस जन्माने। ये मेरे हितकारी हैं, ये मेरे हितकारी हैं, जिन वचनों का अभ्यास करना मेरे जीवन को पवित्र बनाने का सौंदर्य क्रम है, सौंदर्य क्रम है। इसके बिना मेरे जीवन की सौंदर्यता नहीं है। जिसे जीवन की सफलता है, इसमें अभिमान नहीं करना, तो अपने को याद हो, ज्ञान अपने पास हो और कोई समझने के लिए आए तो ना नहीं कहना। ये नहीं सोचना कि ये मैं बता दूंगा तो ये मेरे बराबर हो जाएगा, है ना, नहीं तो वो क्या होगा, निंदव होगा, फिर तो पुनः कर्म का क्या होगा, बंद हो जाएगा। अपने ही कहना पड़ेगा। ईर्ष्या भी नहीं करना, जिसका ज्ञान समय हो रहा उसकी अनुमोदना प्रशंसा करो। ये नहीं सोचना कि इसका ज्ञान नष्ट हो जाए, इसका ये हो जाए, नहीं भाई, अच्छा है थोड़ा सा भी ज्ञान, जैसे 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट, 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट, अद्भुत चीजें है। कई लोग होते हैं ना, जैसे पढ़ते हैं, ये पूछे। और दूसरा छल भी ग्रहण नहीं करना। इतना देखो हमारे यहाँ ज्ञानावरणी कर्म के कारण बताया तथा प्रदोष, निन्वा, माश्चर्य, अंतराय, असाधना,
हाथ ना, ये सब ज्ञानावली कर्म के होंगे। आपने मीठे मीठे बनकर प्रश्न पूछ लिया क्या, और तो बता, किसी ने पूछा तो पेड़ में बता, अरे भैया तेरे को उनने सिखाया था, तेरे को बोलने की अभी जरूरत नहीं है। अभी कौन बोलेंगे? वो बोलेंगे। क्या कौन बोलेंगे? जिससे तू सीखा है ना, मेरा अधिकार किसका है? उनका है। और फिर उसका नाम बताना चाहिए, अरे मुझे इनने सिखाया। किसने सिखाया? देखो दरबार से खोल के देखो कि गुरु का नाम कभी नहीं छिपाना, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त किया उसको कभी नहीं छिपाना। ये सारी व्यवस्था है। क्या विद्या ही परम देवता है। जो माता पिता ज्ञान कराते हैं उन्होंने मानो करोड़ों का धन दिया है। जो सम्यक ज्ञान के दाता गुरु हैं उनके उपकार के समान तीन लोक में कोई दूसरा उपकार नहीं है। जो ज्ञान के देने वाले गुरु के उपकार का लोभ करता है उसके समान कृतघ्न दूसरा नहीं है, पापी नहीं है। कितने बड़े कठोर शब्द लिखे हैं। बात को लोग कर दिया जाए। भगवान महावीर उनकी परंपरा में चलने वाले इतने विशिराज आचार्य धनसेन, आचार्य कुंकुदेव जिन्होंने की रचना की है, और उनकी परंपरा में चलने वाले इतने सालों में अनेक निराज भवन व्रती पुरुष, सम्यक ज्ञानी पुरुष, टोडरमल जी साहब जैसे, बनारसी दास जी जैसे हैं, जयचंद जी छाबड़ा, राजगढ़ जी पांडे हैं, दौलत राम जी जैसे, सदाशिव दास जी जैसे, ये अद्भुत टीकाकार जिन्होंने प्रतिकूलता सहन करके हमारे सामने आज जो फट स्वाध्याय स्वास्थ्य छप जाते हैं, उस समय कैसी परिस्थितियों में इन्होंने ग्रंथ लिखे होंगे, कैसी में लिखे होंगे? चलो बताओ। मैं आजकल तो बोलते जाओ, प्रिंट आउट हो रही, एक कापी की 100 कापी निकल जाती, कितनी निकल जाती है। फिर वहाँ तो लिखे, फिर उसमें मात्रा छाटना, कहीं शब्द उल्टा नहीं लिखा गया हो, शब्द ऐसा नहीं लिखा गया हो, ऐसी सारी व्यवस्था को देकर, इसलिए जो ज्ञान की को देने वाले गुरु के उपकार का लोभ करता है उसे समान कृतज्ञ दूसरा नहीं है, पापी नहीं है। ज्ञान के अभ्यास बिना व्यवहार परमार्थ दोनों में मूढ़ है। अतः प्रवचन भक्ति ही परम कल्याण है। प्रवचन के सेवन बिना मनुष्य पशु के समान है। हम शरीर से हैं मनुष्य, और अगर ज्ञान का अभ्यास न करें तो पशु ही है। वर्तमान और भविष्य, वर्तमान का मनुष्य, भविष्य के पशु। कौन? जो ज्ञान का सेवन न करे, स्वाध्याय न करे, तो क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान महावीर की पूजा में तो हम इतना कह देते हैं कि भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य में जान। इतनी पवित्र भावना से लेकर ये कह देते हैं कि वर्तमान में जब आप सिद्धालय में विराजमान हो तो हे भगवान भविष्य में मैं भी सिद्ध बन जाऊँगा। यहाँ ये कह रहे कि अगर स्वाध्याय नहीं करेंगे तो वर्तमान में हम मनुष्य हैं और भविष्य के तिरंज हो जाएंगे। जो सुबह पंडित साहब ने बोला था, क्या क्या बोला था? सुबह की लाइन बताओ, कोई से लोगों ने बताया है, मैंने कुछ स्थान दिया था ना। आज हम 2 पैर वाले हैं, भविष्य में 4 पैर वाले हो जाएंगे। गाय के हो जाएंगे। आज हम गाय वाले कौन से पैर वाले हैं? 2 पैर के हैं, और भविष्य में क्या हो जाएंगे? 4 पैर के हो जाएंगे। अगर इसकी आराधना नहीं की तो हमारा मनुष्य जीवन छिना जाएगा और चले जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से आए और क्या कर रहे हैं। आज तो सजा के थाली मिल रही है, भोजन पे बैठते हैं, हर चीज़ सजा कर
वहाँ कहाँ सजाना है? क्या यहाँ तो रोज स्वाद बदल कर खाना है, वहाँ तो एक ही साथ स्वाद हमेशा लेना है। जी की फरियाद की क्या है? चलो बताओ। और दूसरी चीज मिलेगी भी नहीं तो ऊपर की ऐसी चीज मिलेगी जो हम मनुष्य के उपयोग में नहीं आती, ऐसी चीज मिलेगी। गजब की बात है, अद्भुत बात है। दूसरी बात की पूर्ण करते कि प्रवचन के सेवन बिना मनुष्य तो सुख समान है। यह प्रवचन भक्ति हजारों दोषों का नाश करने वाली इस भक्ति का भक्ति पूर्वक अर्घ उतारण करो। इसी से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता होती है। इस प्रकार प्रवचन भक्ति भावना का वर्णन किया। इसलिए सर्वप्रथम हम जो सुबह देव शास्त्र गुरु का चढ़ाते हैं ना, उसमें सब भक्ति आ जाती है। कितनी आ जाती है? सब आ जाती है। फिर अलग से 16 कार चढ़ाते हैं, एक एक भावना आ जाती है। कैसी क्या चाहिए? सुनाने वाले मिले तो पहला लक्ष्य सुनने का रखना, और जहाँ सुनाने वाले न मिले तो फिर अपनी बुद्धि से पढ़ना। क्या पढ़ना? स्वाध्याय बिना जीवन ना जाए। बस सुनाने वाले मिले उसी समाज में भोजन हो तो सब चलो साहब, चलो टाइम हो गया, चलो साहब टाइम हो गया, जैसे स्वाध्याय क्या है वहाँ तो के अरे चलो साहब 2 मिनट रुको, बस चल रहे हैं, चलो आओ फटाफट ऐसे है। हाँ ऐसे इसमें भी है, टाइम हो गया, चलो स्वाध्याय का टाइम हो गया। एक स्वाध्याय की अनुमोदना अनंत स्वाध्याय की अनुमोदना है। कितनी है? एक स्वाध्याय की, एक सम्यक ज्ञान की महिमा अनंत ज्ञानियों की महिमा है। या तो ऐसी अनुमोदना क्यों न करें? हमारे भाव ऐसे उत्कृष्ट होना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएँ की। आप और हम सभी निरंतर पवित्र ग्रंथ के अभ्यास में अपना उपयोग लगाएं, और जो बीता समय है उसे भूल जाएं। वर्तमान जो समय हमारे पास है स्वाध्याय में, चिंतन में हमारा उपयोग लगे, और इसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जिनवाणी माँ के निकट बने रहे। यही मंगल हो। सदा